Good morning, everyone. Here is Dharti ma'am with you. Today is your lecture number 4th, and now we are going to start the first chapter of the botany section, that is the diversity of life. डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ जो चैप्टर है इसमें आप पूरी की पूरी डिटेल पढ़ेंगे कि किस तरह से वेरिएशंस अवेलेबल हैं यूनिवर्स में, ठीक है। ऑर्गेनिज्म किस तरह से वेरिएशन में हमारे पास अवेलेबल है, डाइवर्सली अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइफ क्या है। तो लाइफ जो है एक यूनिक कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स की, जो एक्सप्रेस करती है अपने आप को थ्रू द केमिकल रिएक्शंस, और उसकी वजह से हमारे अंदर मतलब जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, अडेप्टेशन और रिप्रोडक्शन अकर होती है। और जो ऑर्गेनिज्म इस तरह के कैरेक्टर्स शो करते हैं जिसमें हमारे पास ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, देन अडेप्टेशन है, रिप्रोडक्शन है, कॉन्शियसनेस है, इस तरह के जो कैरेक्टर्स शो होते हैं जिन ऑर्गेनिज्म में, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लिविंग बीइंग्स। नाउ सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग बीइंग्स। फर्स्ट स्लाइड में ही आपका फर्स्ट कैरेक्टर दिया है सेलुलर स्ट्रक्चर। जितने भी ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल हैं, चाहे वो यूनिसेलर है, चाहे वो मल्टी सेलर है, कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है वो है सेल। तो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनका एक ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, सेलुलर होगा। क्लियर? आइदर वो वन सेल से बने हो सकते हैं या फिर नंबर ऑफ सेल से बने हो सकते हैं। नाउ सी द सेकेंड पॉइंट, द सेल्स आर मेड ऑफ प्रोटोप्लाज्म, पॉपुलरली कॉल्ड एज लिविंग मैटर। सेल जो है उसके स्ट्रक्चर में जो लिक्विडी मटेरियल प्रेजेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ प्रोटोप्लाज्म। मतलब साइटोप्लाज्म प्लस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और यही प्रोटोप्लाज्म जो है जिसे हम क्या कहते हैं, लिविंग मैटर। देन नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटोप्लाज्म एंड द सेलुलर स्ट्रक्चर आर एब्सेंट इन वायरसेस। बायोलॉजी जो है इट इज़ अ साइंस ऑफ एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन होने के कारण यहाँ पे एक एक्सेप्शन आती है कि जो वायरसेस हैं उनमें ना ही प्रोटोप्लाज्म होता है ना ही सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? नाउ सी द सेकेंड स्लाइड। इसमें आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल दिया है। हमारे पास वेरिएशन आती है। एनिमल सेल जो है वो कुछ अलग शेप का होता है और उसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो भी थोड़े से डिफरेंट होते हैं। प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखिए, उसकी शेप अलग है और उसमें भी जो कंपोनेंट्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन्होंने खुद को अडाप्ट किया हुआ है, बट जो बेसिक यूनिट है वो सेल ही होगी। क्लियर? देन नेक्स्ट वी हैव द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या है, जितनी भी रिएक्शंस एक ऑर्गेनिज्म के अंदर रन होती हैं वो सारी की सारी मेटाबॉलिज्म में आती हैं। हम उन्हें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। वो रिएक्शंस हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स इन नंबर होती है और उन्हीं रिएक्शन की वजह से हमारे अंदर जो प्रोसेसेस हैं, जो ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोसेसेस हैं वो रन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, देन वी हैव द सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ये सारे के सारे प्रोसेसेस जो हैं इनमें रिएक्शंस होती हैं, फिर जाके ये रन करते हैं। So see the point, the sum total of all the chemical reactions occurring in an organism due to specific interaction। किसका सम टोटल है, केमिकल रिएक्शंस का जो ऑर्गेनिज्म के अंदर रन कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करके अमंग्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन द इंटीरियर ऑफ द सेल। और ये रिएक्शंस कहाँ पे अकर होंगी, सेल के अंदर। और इसी प्रोसेस को, सम टोटल ऑफ रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। और ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग बीइंग्स की। मतलब ये डिफाइन करता है कि लिविंग बीइंग्स के अंदर मेटाबॉलिज्म होगा ही होगा। मेटाबॉलिज्म जो है वो ये दो तरह का होता है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड। बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स, हमने नेक्स्ट स्लाइड में मेटाबॉलिक प्रोसेस है, ये एक एग्जांपल है मेटाबॉलिक प्रोसेस की। हम फूड लेते हैं, दैट इज़ फूड इनटेक, देन फूड का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, जिसे आप डाइजेशन कहते हैं। देन वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है, बॉडी रिपेयरमेंट, डेवलपमेंट, ग्रोथ में हेल्प करती है, और देन एनर्जी जो है वो सर्कुलेट करती है। तो ये एक एग्जांपल है किसकी, मेटाबॉलिक प्रोसेस की। देन हमने बात की कि टाइप्स में देखिए वी हैव द कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म।
कैटाबॉलिज्म एक ऐसा मेटाबॉलिज्म है जिसमें डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस, मतलब कुछ टूटता है, ठीक है, जब रिएक्शन होती है तो कुछ टूटता है। एनाबॉलिक जो है, एनाबॉलिक प्रोसेस में कुछ जुड़ता है, जॉइनिंग होती है। सो इट इज़ अ कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म इज़ अ डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। तो ये भी करेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। देन वी हैव द ग्रोथ। ग्रोथ इज आल्सो अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ इंडिविजुअल और वी कैन से ऑर्गेनिज्म। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म लोअर से लेके हायर तक सब में ये एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है कि वो क्या कर सकें, ग्रो कर सकें। सिमिलर जैसे प्लांट्स में आप ग्रोथ देखते हो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन होती रहती है, एनिमल्स में आप देखते हो सर्टेन एज पे आके रुक जाती है ना। देन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनमें जो मटेरियल है वो एकमुलेट होता रहता है, उन पे लेयर्स बनती रहती हैं। सो ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि लिविंग में प्लांट्स में जो है वो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, एनिमल्स में एक एज आके रुक जाती है और नॉन लिविंग में एकमुलेशन होता रहता है, तो हम इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। ठीक है, देखिए नीचे आपको एक सीड दिया है, उससे छोटा सा प्लांटलेट बन रहा है, तो स्टेजेस अलग अलग देखिए प्रॉपर ग्रोथ हो रही है। नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या है, इट इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सिमिलर काइंड एंड कैसे बनते हैं, दैट इज़ फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। हम खुद की एग्जाम्पल लें तो हम कहाँ से आए हैं, अपने पेरेंट्स से। सिमिलरली अगर आप आगे पीछे जितने भी ऑर्गेनिजम्स देखेंगे, सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने पेरेंट्स से आए हैं और पेरेंट्स अपने पेरेंट्स से आए हैं। तो जो पहले से ऑर्गेनिज्म हैं उन्हीं से फर्दर ऑर्गेनिज्म बनते हैं और वो सिमिलर काइंड के होते हैं। क्लियर? सो रिप्रोडक्शन जो है इज़ नॉट एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल। सर्वाइव करने के लिए तो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन को फर्दर रन करने के लिए, बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं और एक ही टाइम पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को बढ़ देते हैं, और कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो एक टाइम पे एक ही इंडिविजुअल को बढ़ देते हैं, और लास्ट में कुछ इस तरह से भी होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते ही नहीं हैं, बिकॉज एक्सेप्शनल इज ऑलवेज देयर। एग्जाम्पल है इसकी म्यूल्स, देन सर्टाइल वर्कर्स बीज, देन इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। तो ये जो एक्सेप्शनल है ये भी यहाँ पे चीज़ें आएंगी, एक्सेप्शन आएगा। ठीक है, नीचे आपको एक डायग्राम दी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो की है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मेल स्पर्म जो है वो फीमेल एग के साथ ज्वाइन होता है। ठीक है, ज्वाइनिंग के बाद एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट। यही जाइगोट जो है ये फर्दर ग्रो करता है और एम्ब्रियो बनाता है, और एम्ब्रियो से क्या बनता है, होल इंडिविजुअल और बेबी फॉर्म होता है। क्लियर? तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अकर होती है। नेक्स्ट स्लाइड है आप में, उसमें है नेक्स्ट पॉइंट कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जो है उसका मतलब होता है कि हमें अपने सराउंडिंग के बारे में अवेयर रहना और उसे रिस्पॉन्स करना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ये जो करेक्टरिस्टिक है ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का है। इट इज़ अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई किसी भी तरह का हो सकता है, इट कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। देन कॉन्शियसनेस जो है उसे हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहेंगे। आपने अपने आगे पीछे नॉन लिविंग थिंग्स को देखा होगा, वो कभी भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं किसी भी स्टिमुलाई से, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा रिस्पॉन्स करते हैं। देन वी हैव द ऑर्गेनाइजेशन। हमारी खुद की बॉडी अगर हम देखें तो प्रॉपर सिस्टम जो है वो बना हुआ है, दैट वी हैव द सेल, देन सेल कंबाइंस टू फॉर्म अ टिश्यू, टिश्यू जो मिलके ऑर्गन बनाते हैं, देन ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ये एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनी है। ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ये पूरा सिस्टम जो है वो रन कर पाता है। अ लिविंग बींग्स हैज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ द लिविंग बींग्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स एंड सब कंपोनेंट्स। ठीक है, तो बहुत सारे कंपोनेंट्स से ये बने होते हैं, विच कोऑपरेट्स विद वन अनदर फॉर वेल बीइंग ऑफ द होल ऑर्गेनिज्म। अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है तो हमारी पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। हमारा नर्वस सिस्टम खराब हो जाएगा तब भी पूरी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड अगर ख़त्म हो जाता है तो तब भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारे सिस्टम्स एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, दैट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़
ये यहाँ पे आपको बताया है डायग्राम में, देखिए सेल कंबाइंस टू फॉर्म अ टिश्यू, देन ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म, ये सारे एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। सी नेक्स्ट वी हैव द नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक इज एनर्जी। लिविंग बींग्स जो हैं उनको कॉन्स्टेंटली एनर्जी जो है वो चाहिए होती है परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे फंक्शंस। सो लिविंग बींग्स कॉन्स्टेंटली रिक्वायर एनर्जी नॉट ओनली टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस और एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी बट आल्सो टू ओवरकम द एंट्रोपी और टेंडेंसी टू रैंडमनेस। तो जो भी वेरिएशन आएगी उसके लिए भी उन्हें एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो एनर्जी इनटेक और जो आउट करनी है वो प्रोसेस चलता रहता है। ये भी किस में होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होता है। इसके सिवाय हमारे पास नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है वेरिएशन। वेरिएशन जो है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक करेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। टाइम टू टाइम वेरिएशन आती है। अगर आप खुद की एग्जांपल लें तो आप आइदर अपनी मम्मा की तरह होंगे या अपने पापा की तरह या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स की तरह। तो ये वेरिएशन जो है ये आती है, सिमिलर नहीं होता है हर बार। Then we have the adaptation. Adaptation is also a characteristic feature of the living being. हम हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को अडाप्ट करने की कोशिश करते हैं। Then we have the healing and repair. Healing में रिपेयर में आपने एग्जांपल देखी है लिजर्ड की, अगर उनकी टेल कट जाए तो वो दोबारा से ग्रो कर जाती है, ठीक है। सिमिलरली हमें अगर कहीं लग जाती है, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो वो टाइम टू टाइम आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, हीलिंग होती है, रिपेयरमेंट होती है। देन डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, हमारी बॉडी में कोई भी वेस्ट है वो टाइम टू टाइम एक्सक्रीट आउट होगा, ठीक है। ये भी आपने खुद पे अप्लाई करके देखिए या बाकी एग्जांपल्स अपने आगे पीछे देखिए। देन वी हैव द मूवमेंट, हम मूव करते हैं, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मूव करते हैं। देन वी हैव द लाइफ स्पैन। प्रॉपर लाइफ स्पैन होता है एक ऑर्गेनिज्म का, जैसे ऑन एन एवरेज ह्यूमन का जो है अब पहले तो 100 तक था, अब आते आते 60, 70, 80 तक ही है। तो मे फ्लाई का 1 डे का लाइफ स्पैन होता है। फर्दर हम टॉर्टाइज की बात करें तो नंबर ऑफ़ ईयर्स का लाइफ स्पैन होता है। तो ये लाइफ स्पैन जो है ये भी किसका है, एक ऑर्गेनिज्म का करेक्टरिस्टिक फीचर है। एंड फाइनली डेथ, ठीक है। डेथ जो बॉर्न हुआ है उसकी डेथ भी होगी, बर्थ के बाद डेथ जो है वो होनी ही होनी है। तो ये भी किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन के बाद क्या होगा, डेथ होगी। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स थे। नाउ लेट अस सी अगेन कि हमने आज क्या किया है। सबसे पहले हमने देखा लाइफ क्या है, देन इसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है लिविंग बींग्स की। पहला था सेलुलर स्ट्रक्चर, सेकेंड वन इज़ द मेटाबॉलिज्म, देन थर्ड वन इज़ ग्रोथ, फोर्थ है रिप्रोडक्शन, fifth consciousness, then organization, then we have the energy, variation, adaptations, healings and repair, disposal of waste, movements, lifespan and death। तो ये सारे आपने याद रखने हैं कि हमारे करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, आई मीन लिविंग बींग्स के करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव ए नाइस डे।